दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साहल कुरैशी। यूपी में जिस तरीके से टेट के एग्जाम कैंसिल हुए, जिस तरीके से जो पेपर लीक की खबर आई, उसमें एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है दोस्तों। जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश के खिलाफ कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल जो टेट का जो पेपर लीक हुआ था दोस्तों, उसमें खुद भाजपा विधायक रश्मि शर्मा के भाई का नाम सामने आया है। हैरानी की बात है दोस्तों। अब यहाँ पर योगी सरकार से पूछा जाना चाहिए कि जो योगी ये बात किया करते थे कि मैं राज्य में जरा सी भी कोई चूक को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चला दूंगा, जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को जब्त करा दूंगा। योगी जी, क्या आप अब इस आरोपी की संपत्ति जब्त करवाएंगे? क्या आप अपने विधायक के भाई के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे? अब दिखाइए अपनी राष्ट्रभक्ति। अब पता चलेगा जनता को, पूरे देश को पता चलेगा कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। जी हाँ दोस्तों, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि यूपी टेट का जो पेपर लीक हुआ था, उसके मुख्य आरोपी अनूप प्रसाद बिहार भाजपा विधायक रश्मि वर्मा का भाई है। दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है। यूपी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजीव कुमार उपाध्याय के साथ मिलकर इसने पेपर लीक करवाया था। यानी जो भाजपा की विधायक है, जो भाजपा रश्मि वर्मा, उसके भाई हैं, उनका दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस है दोस्तों। और सचिव से इन्होंने साठगांठ कर ली और पेपर लीक कर दिया। अब ये पेपर जो लीक होते हैं दोस्तों, कितने रुपए लिए होंगे, कितना पैसा कमाया होगा, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, क्योंकि हजारों लाखों बच्चे टेट के एग्जाम देते हैं। योगी जी, कई बच्चे इनमें से ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी जमीनें बेचकर, सूद पर पैसा लेकर उस टेट की एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासेस ज्वाइन किया होगा। हम सभी ये बात जानते हैं कि टेट के एग्जाम अगर आपको देना है तो जो क्लासेस जो होते हैं, लाखों रुपया, हजारों रुपया उनकी फीस होती है। क्योंकि जी इतने सब हजारों बच्चों के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आपने बिहार से नहीं सीखा? क्या उत्तर प्रदेश में पहले भी नहीं हुआ था ऐसा? लीक होते थे पेपर और सारी चीजें। उसके बावजूद भी ये चौकीदार, जब मोदी ने लिखा था कि मैं चौकीदार, तो योगी जी ने, अमित शाह जी ने, मोदी के सारे मंत्रियों ने, योगी के सारे मंत्रियों ने, सबने अपने ट्विटर पर लिख दिया था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। अब ये साफ हो रहा है कि ये सभी चौकीदार चोर हैं। ये सभी चौकीदार सोते रहते हैं और चोरी करवाते रहते हैं इनके रिश्तेदारों से दोस्तों। यही कहा जाएगा। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, यहाँ पर अब सवाल उठना चाहिए। और दूसरी एक और बात दोस्तों, कि जब संसद के अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज टेट के पेपर लीक का मामला उठाया, तो हैरानी की बात है कि सभी बीजेपी के नेता उन पर टूट पड़े और ये मुद्दा वो न उठाए, इसके लिए उनको पर टूटने लगे, उन पर दबाव बनाने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रश्मि का भाई, भाजपा विधायक का भाई जो है वो आरोपी है। इस वजह से भाजपा की पूरी जितने भी सांसद थे वो सब के सब संजय सिंह पर लिपट पड़े, संजय सिंह को घेरने लगे टेट के पेपर लीक के मामले को लेकर। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, ये कथनी और करनी, जो मोदी अपनी पाठशालाएं लगाते हैं, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को बताते हैं इम्तिहान में ऐसा करें, इम्तिहान में वैसा करें, इम्तिहान में ये करें, इम्तिहान में वो करें, उन्हीं मोदी के विधायक के भाई पेपर लीक करना सिखाते हैं लोगों को, खुद पेपर लीक करते हैं। आप सोचिए कि इतने हजारों लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में जाकर, वो जो बड़ी फोटो वायरल हुई थी दूरबीन वाली उनकी, वो कह रहे थे कि मुझे दूर दूर तक कोई ऐसा कोई गुंडा, कोई मवाली, ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आता। दूरबीन लेके देखो तब भी यूपी में कोई ऐसा नहीं मिलता। जबकि टेणी जो आरोपी उनके साथ में खड़े थे, उनका बेटा आरोपी है और खुद अब उनके विधायक के भाई जो है पेपर लीक करते पकड़े गए। तो मुझे लगता है कि अमित शाह के पास में जो दूरबीन है ना, वो मेरे ख्याल से वो कौन सी दूरबीन होगी पता नहीं, देखना पड़ेगा कौन सी दूरबीन है वो उनके पास में, कि उन्हें नजर ही नहीं आता, दूर दूर तक उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और दूरबीन को तो आप साइड में रख दीजिए। अमित शाह साहब को अपनी आंखें के नंबर भी चेक कराने चाहिए, अपने चश्मे भी चेक कराने चाहिए कि अपने बगल में खड़े हुए आरोपी उनको नजर नहीं आते हैं और वो दूरबीन लेके देखने की बात करते हैं।
खुद भाजपा विधायक, आप सोचिए कि ये भाजपा विधायक है रश्मि शर्मा, इनका भाई है ये, जिसने ये काम किया, ये कांड किया है। अब आप सोच कर देखिए, अगर ये किसी विपक्षी पार्टी का नेता होता, किसी विपक्षी पार्टी का सांसद होता, तो पार्लियामेंट के अंदर भाजपा के सांसदों ने किस तरीके का सितम ढा दिया होता। दोस्तों, इस बात को हम सभी ने देखा था 2014 से पहले किस तरीके से भाजपा संसद नहीं चलने देते थे भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद सारे। उस वक्त तो किसी सांसद को उनका निलंबन नहीं किया गया, लेकिन यहां पर जब विपक्षी पार्टी के कुछ सांसदों ने हंगामा किया कृषि कानून की वापसी को, इन तमाम चीजों को लेकर, तो कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और ये दोस्तों, ये आंकड़ों का जुगाड़ होता है, क्योंकि अब जो 11, 12, 15 जो भी सांसद जिनका निलंबन जिनको किया गया, निलंबित किया गया, अब उनकी गैर मौजूदगी में सरकार कई सारे बिल पास करवाएगी, क्योंकि पूरे सेशन के लिए, पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उन तमाम सांसदों को निलंबित कर दिया गया जो ये हंगामा कर रहे थे। अब सरकार अपना काम कराएगी। दोस्तों, यही असली गुजरात मॉडल है, क्योंकि गुजरात में हमने ये देखा था, गुजरात की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब कोई भी विधायक कांग्रेसी जरा सा भी हंगामा करता था तो बाकायदा उसकी टांगा टोली करके उसको बाहर फेंकवा देते थे। ये महाशय महापुरुष जो अभी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, उस वक्त आवाज नहीं उठाता था कोई। और उस वक्त जो विधानसभा का जो सत्र भी होता था, बहुत छोटे छोटे सत्र हुआ करते थे, जरा सा भी कोई चूचा करता था उसको उठाकर बाहर फेंकवा दिया जाता था। तो 2014 में इन्होंने खूब चिल्ला चिल्ला कर खूब कहा, गुजरात मॉडल देश में लागू करूंगा। लोगों ने समझा नहीं कि वो गुजरात मॉडल कौन सा था। वो असली यही गुजरात मॉडल था जो आज पूरी दुनिया में इंडिया का, भारत का जो गुजरात मॉडल दिख रहा है, वो यही गुजरात मॉडल है दोस्तों। जो आज दुनिया भर में हमारे देश की जो किरकिरी हो रही है, ये वही गुजरात मॉडल है दोस्तों, जिन्होंने वोट दिया था गुजरात मॉडल के नाम पर, कि अगर विपक्षी पार्टी का कोई सांसद या कोई विधायक या कोई नेता अगर किसी कांड में पकड़ा जाए, उसका भाई किसी में उसमें पकड़ा जाए, तो ये भाजपा वाले हंगामा कर देते थे। लेकिन उनके खुद के बेटे 80 करोड़ का 100 करोड़ बना रहे हैं, 15 करोड़ का 150 करोड़ बना रहे हैं। इनके विधायकों के भाई पेपर लीक करने के मामलों में पकड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई इनके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है। ये राष्ट्रवाद का जहर इस तरीके से आप में भर रही है कि इनकी गलतियां भी आपको अच्छाइयां लगती है, इनकी गलतियां भी आपको अच्छी लगती है। इन चीजों को, इन बातों को समझना होगा दोस्तों। अब आप सोचिए कि ये कितना गंभीर विषय है कि जो सचिव था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव, उसके साथ में मिलकर बीजेपी विधायक के भाई ने पूरा पेपर लीक करवा दिया। ऐसे क्या कुछ नहीं होता होगा दोस्तों। जो अधिकारी हैं उनके साथ में मिलकर क्या क्या सांठगांठ नहीं होती होगी, क्योंकि हमने अक्सर ऐसी चीजें देखी है। कई चीजें सामने आती है भाजपा की विधायकों की, उनके बच्चों की, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। क्या किसी गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत है कि वो सवाल कर सके योगी आदित्यनाथ से कि जाइए, आप तो कहते थे कि हम तो बुलडोजर घुमा देंगे आरोपियों के घरों पर, आप तो कहते थे कि आरोपियों की संपत्ति हम जब्त कर लेंगे। सवाल कर सकता है कोई गोदी मीडिया वाला योगी आदित्यनाथ से, केशव प्रसाद मौर्य से? क्या करेगा कोई सवाल? ये तमाम चीजों से लोगों का जहन भटकाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य काम तो कुछ किया नहीं है सरकार ने उनकी, तो इस वजह से वो हिंदू मुसलमान का जहर घोलने में लगे हैं। मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, ये बाकी है, वो बाकी है, यानी हिंदू मुसलमान का जहर आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो लोग खुश होते हैं ना कि ये सरकार मुसलमानों का बुरा हाल कर रही है, मुसलमानों को परेशान कर रही है, मुसलमानों को मार रही है, उन अनबख्तों से मैं कहूंगा, अनबख्तों, टेट के एग्जाम देने वालों की पूरी सूची उठाकर देख लीजिए, आप उठाकर निकाल कर। मेरे हिंदू भाई ज्यादा थे वो एग्जाम को देने के लिए। अगर 25 मुसलमान होंगे तो 75 हिंदू भाई होंगे जो टेट का एग्जाम देने वाले थे। वो युवा होंगे जिनके साथ में, जिनके भविष्य के साथ में आपके बीजेपी के विधायक के भाई ने खिलवाड़ किया, और ये मैं भी चौकीदार वाले सब सोते रह गए, कोई कार्रवाई नहीं। अब यहां पर देखना होगा कि जो प्रधानमंत्री छोटी मोटी चीजों में ट्वीट किया करते थे, जो अपनी पाठशालाएं लगा के छात्र छात्राओं को बताया करते थे, अब वो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चीज सामने आती है, किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये अब देखने वाली बात होगी दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।